प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी बारामूला मेघा शेरपा ने बारामूला संसदीय क्षेत्र में 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पालपुरा श्रीनगर में रोड शो का किया गया आयोजन। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील। चुनावी प्रक्रिया के चलते आज महबूबा मुफ्ती ने चडूरा में किया एक रैली को संबोधित, पार्टी को समर्थन देने की अपील। मास्टर ट्रेनर जम्मू डिवीजन राकेश शवन ने बीएसएस केंद्र प्रेमनगर का किया दौरा और छात्रों को लैंगिक मुद्दों, करियर मार्गदर्शन और साइबर अपराधों के बारे में किया जागरूक। मौसम विभाग ने 11-12 मई को जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। बारामूला संसदीय क्षेत्र में 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी बारामूला मेघा शेरपा ने आज जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं को सुनिश्चित किया तथा डीईओ ने सभी के लिए निर्बाध और कुशल मतदान अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डांगरपोरा, आजादगंज, खानपुरा सहित विभिन्न मतदान केंद्रों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी मेघा शेरपा ने जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में अपनी संतुष्टि व्यक्त की और तैयारियों में शामिल सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की और चुनावी अभ्यास की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहयोग का आग्रह किया। ठीक है ना? तो ये आपने देखा, इसको रहने दो पर बाकी को ब्लू करो, ठीक है ना? नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पालपुरा श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 अगस्त 2019 में जो किया वह अस्वीकार्य है और इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से बड़ी संख्या में बाहर आने और वोट डालने की अपील की। वहीं इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख मुबारक गुल ने कहा कि हम इस निर्वाचन क्षेत्र से कभी नहीं हारे और अब भी अवश्य जीतेंगे। नहीं पढ़ते। हाँ, ये नहीं ईदगाह में, सारे डाउनटाउन में 10,000 5,000 6,000 कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि वोट पड़ेंगे और हमें भी ये उम्मीद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। अब खुदा जाने, और इस पर लोगों के दिल में क्या है क्या नहीं है वो नहीं बता सकते, लेकिन माहौल जैसा है कि वैसे कि लोग निकल जाएंगे। पचमी लट करो ना तक पचमी लट आओ वापस 70 नफर मार नहीं सीआरपीएफ 40 लोगों का बलिदान दिया। तुम गाड़ी फेरान तुम गवर्नर वना पान सत्यपाल मलिक दपान 3 हफ्तन गाड़ माद हेत फेरान कंस कर था। सोन कसूर, गवर्नमेंट कसूर कि तुम 70 जवान गए शहीद। तमिस फोन कोरुन सो जंगलस मज फिल्म पलावान दोपस सप कर वन अस पे खाल
पते लड़ाई कर यूंदे जहाज का बिल्कुल ताकि मूड न कह सिर्फ जंगल ही कह कोई पे बस यह हाल मगर जून नफरत कर खड़ा अत नफरत जवाब सिर्फ यह वोट अस वोट इस्तेमाल कर तम दो यमन हावन इत डॉक्टर साहब तो वो तुस यमो इज्जत अगस्त मज कोर 5 अगस्त 19 तमुक जवाब वोट इन ग कलस पे ताव मंजूर यह तुम कोर गई हिंदुस्तान समें खतर तिम ताकत पाकिस्तान सन बॉर्डर श्रीनगर गुर खड़ा ये वोट हिंद मुसलमान सिख ईसाई सारी वोट लकड़ बंदूक दपान हमलावर खबरदार हम कश्मीरी तौर गौ ना सन वत गांधी सुन वत नेहरू यह गांधी सुन हिंदुस्तान। महबूबा मुफ्ती ने आज चडूरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को अवैध रूप से निरस्त करने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान और बेदखल करने के लिए फरमान जारी न करती हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लोगों को हर सहूलियत से बेदखल किया है और यहां तक कि सबसे अधिक बेरोजगारी भी जम्मू कश्मीर में ही पनप रही है और कहा कि पीडीपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों, संसाधनों और पहचान के खिलाफ आवाज उठाती है। इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील करते हुए उन्हें अधिक से अधिक मतदान देने और उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए कहा। मास्टर ट्रेनर जम्मू डिवीजन राकेश श्रवण ने बीएसएस केंद्र प्रेमनगर का दौरा किया और छात्रों को लैंगिक मुद्दों, करियर मार्गदर्शन और साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता दी। मास्टर ट्रेनर ने कहा कि लैंगिक मुद्दों और साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बेहद ही जरूरी है क्योंकि साइबर अपराधी अपने दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से आम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जनता को इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है और जनता को मीडिया का न्यायिक उपयोग करना चाहिए। अगर हम देखें स्टीरियोटाइप्स को, पुरानी सोचों को, जहाँ पर बुजुर्ग बोलते थे कि लड़कियां कमजोर हैं, लड़के स्ट्रांग हैं, अब नहीं, अब तो पेटरी भी हैं, पंगा नहीं लेना, ठीक है। लड़कियां हमारी जो है बहुत जो है तो स्ट्रांग है इस जमाने में, ठीक है। तो बच्चों ये है जेंडर का इतना सा। उसके बाद में अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ जाता हूँ। स्कूलों में हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारे लिए तो ये हमारे बहुत ही नजदीकी घर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरे इनका बहुत बड़ा नाम है। आप कहीं पर भी फेसबुक हो चाहे यूट्यूब पर आप इनको देख सकते हैं। अभी आप उस पड़ाव पे हो कि मुझे लगता है कि अभी तो आपको जस्ट फोकस करना अपनी स्टडीज पे। क्या करना है? स्टडीज पे करना है। पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है, नहीं दिन रात पढ़ो, किसी को शो आप करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जमीन को, अपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़िए क्योंकि कंपटीशन अभी जो है वो बहुत चल रहा है। When I firstly thank Rakesh Chauhan sir for giving me this opportunity to describe about the talks, about the things which they told us about the awareness related to the genders. They also told us many things, like one other thing which I didn't know were that there are more genders than 3, like there were 72 genders. This was the thing which one of the things which I knew, which I didn't knew, but I knew it some time ago. And they also told us some very important things. सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, शुक्रिया कि आप लोग यहाँ सुबह से बने रहे। तो आज हम यहाँ पर बीएसएस केंद्र प्रेमनगर ये स्कूल है, यहाँ पर हमने आज लोग रीच की थी अवेयरनेस के पर्पज से हम यहाँ पे आए हुए थे। तो मकसद हमारा ये था यहाँ पर कि मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शंस में, लेकर सेक्शंस में जो अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं है, अभी भी जेंडर बाइसनेस है, बैरियर्स हैं और अनड्यू प्रेशर है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर कि उनको जो है तो स्टीरियोटाइप्स सोचों पर भी चलना पड़ रहा है।
तो इन बच्चों को जो है तो यहाँ पर अवेयरनेस देने आए थे कि अब बच्चे कहीं भी किसी तरीके से बेकाबू नहीं है। मौसम विभाग ने 10 मई तक दोपहर में गरज के साथ बारिश होने की संभावना बताई है और साथ ही आमतौर पर शुष्क मौसम की भविष्यवाणी भी की है। सप्ताहांत में कई स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कुछ स्थानों पर विशेष रूप से 12 मई के दौरान मध्य बारिश हो सकती है और किसानों को 11 और 12 मई के दौरान कृषि कार्यों को स्थगित करने की सलाह दी गई है। अब आने वाले दिन में यही है कि आज से लेकर 10 तारीख तक मौसम थ्रू आउट J&K ड्राई रहेगा और हॉट रहेगा। जम्मू के मैदानी इलाकों में खास तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा, कठुआ, अखनूर, ये जो प्लेन्स हैं जम्मू के, इसमें आपका टेम्परेचर जो दिन का रहेगा वो 38 और 40 के बीच में रहेगा, जो खासी गर्म कहलाया जाएगा। साथ साथ में जो भी कश्मीर के प्लेन्स हो या J&K के जितने भी बाकी इलाके में, इनमें भी 4 से 5 डिग्रियां अब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा इन 4 दिन, यानी कि 7, 8, 9 और 10। 5वें दिन 11 तारीख से एक माइल्ड किस्म का एक WD आ रहा है J&K के ऊपर, जो 11 दोपहर से लेकर 13 तारीख की 13 तारीख की दोपहर तक रहेगा। 48 घंटे का ये सिस्टम रहेगा। 11 तारीख से दोपहर लेकर 18 तारीख 11 से 13 के बीच में रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर स्टॉर्म थ्रू आउट J&K देगा। कोई हेवी स्पेल इसमें नहीं है, लेकिन स्मूथ रेन वाइड सेपरेट पूरे J&K में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो 13 दोपहर से फिर मौसम ठीक हो जाएगा 18 तारीख तक। 18 तारीख तक कोई सिस्टम नहीं है, तो मेनली ड्राई और हॉट वेदर रहेगा 13 से 18 तारीख के बीच में। किसान भाइयों से हमारी यही गुजारिश है कि जितना भी उनसे हो सके पेस्टिसाइड या बाकी जिनको बीज का काम है ये जारी रखें इस वक्त, जैसे वो रखे हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। तो ये काम अपना आप पूरा दवापाशी का खास तौर पर ख्याल रखें कि ये 4 दिन ही अपने शेड्यूल में रखे, क्योंकि 11, 12 और 13 तारीख को आप कोई दवापाशी फिर नहीं कर सकते। उसके बाद 13 तारीख के बाद फिर मौसम ठीक हो जाएगा, फिर वो एक्टिविटी। भाजपा मंडल सुरनकोट द्वारा पूंछ राजौरी के प्रभारी निर्मल सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और प्रभारी निर्मल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अपनी पार्टी के नेता जफर इकबाल मनहास को अपना पूर्ण समर्थन देने के निर्देश दिए। जैसा कि आपने बताया कि के लिए बहुत जबरदस्त जद्दोजहद जो है वो इन्होंने शुरू की, लेकिन उस वक्त भी हमारे पहाड़ियों को जो है वो समझ ना आ सकी। मैं ये कहूँगा कि सागर साहब जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस अता करे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने जद्दोजहद 2004 में जब ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा शुरू की थी, और उस वक्त भी हमने हर घर पे ये पैगाम पहुंचाना शुरू किया था कि आप डॉक्टर साहब को इलेक्शन जिताइए, और जो चीज़ आज हमें 2024 में मिली है वो 2004 में हमें मिली थी। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाया। यहाँ की जितनी भी हमारी लीडरशिप थी, जितने भी हमारे लोग थे, उन्होंने हमेशा यहाँ गुज्जर और पहाड़ी का जो है कार्ड खेला, यहाँ पर लोगों को लड़ाया और अपनी कुश्ती को मजबूत किया। किसी ने भी इस काज के लिए जो है वो काम नहीं किया। मैं बिलखुसूस ये कहूँगा कि ये पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और बिलखुसूस जो हमारी पॉलिटिकल लीडर जो मुख्तलिफ पार्टियों में थे, उनमें से कुछ लीडर, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के प्रभारी हैं, और उन्होंने आज सुरनकोट में आके मीटिंग की है। उसमें हमें निर्देश दिया गया है कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है कि हमने
जो हमारे जफर मनाज साहब है उनको सपोर्ट करनी है, जो अपनी पार्टी के हैं। तो हमारा जो पहाड़ी कबीला यहाँ इकट्ठा हुआ था, पहाड़ी कबीले के साथ साथ हमारे गुज्जर बकरवाल भाई भी यहाँ आए हुए थे, और अब हमने ये तय किया है कि इस बार हम जो सपोर्ट है वो बैठ को करेंगे, और बैठ के कैंडिडेट जो जफर मनाज साहब हैं उनको जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो सब लोगों ने इसकी हिदायत की है, तो हमने डिस्कस किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को हमने ये डायरेक्शन दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़ के आप सपोर्ट करिए, और उसमें हमारे जफर मनाज साहब जो हैं वो क्योंकि बेसिकली पहाड़ी भी हैं, ओरिजिनली जम्मू का यहाँ रजौरी पुंछ के रहने वाले हैं, जिनका निशान जो है बैट है। तो कार्यकर्ताओं से हम कह रहे हैं कि आप जो है उनको सपोर्ट करिए, इस प्रकार की बात हो रही है। लोगों से कुछ कहेंगे आप? हम लोगों से ये कहेंगे, देखिए कि रजौरी पुंछ जो है, जिस तरीके से रजौरी पुंछ ने सफर किया है 1947 से लेके, अगर जम्मू कश्मीर कटा है तो रजौरी पुंछ कटा है, मुजफ्फराबाद कटा है, 24 सीटें उस तरफ हैं। भाई भाई से को जो अलग कर दिया कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस नीति ने, जबकि हमारी फौजें जो घुसपैठिए थे, पाकिस्तानी घुसपैठिए, उनको पीछे धकेल रही थी, और उसके बाद जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया, जिसके कारण 45,000 लाशें जो हैं जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, उसमें सिविलियन बहुत तादाद में है, और मैं कहूंगा मेजॉरिटी उसमें मुस्लिम्स हैं। तो इस प्रकार के हालात इन पार्टियों के कारण हुए हैं, ये भी लोगों के सामने है। और जिस तरीके से राजौरी पुंछ के यहां पर हमारे पहाड़ी भाई, गुज्जर बकरवाल भाई, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, पूरे देश में थी। यहां पर जो फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, वो लागू नहीं था, जो एसटीज को जो है हक देता है, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर निश्चित रूप से बदल गया है, क्योंकि यहां तबाही बढ़ गई है। जिन क्षेत्रों को हमने आतंकवाद से मुक्त करवाया है वे फिर से बंदूक के प्रभाव में हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित हत्याएं अभी भी जारी हैं और अब राजौरी पुंछ में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। बनाई जाए कि यहाँ के लोकल आदमी को रोजगार मिले। तकरीबन हजारों की तादाद में लोगों के पार्लिमानी हल्का जो है, जिसमें पुलवामा है, शुपिया है, बडगाम है, श्रीनगर है, आप कुछ यहाँ तबाही उमर साहब अपनी पार्टी की, यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। चाहे वो श्रीनगर के बीचों बीच जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, जो रजौरी पुंछ में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह कई सारे ऐसे इलाके हैं जो मेरे दौरे हुकूमत में बिल्कुल मिलिटेंसी से आज़ाद थे, उनमें नए सिरे से जो है मिलिटेंसी शुरू हो गई है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर बदल गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तबाही बढ़ गई है, बेहतरी कहीं पे भी नहीं है। तलवाड़ा रियासी से एक मामला सामने आया है, जहां पर जहरीला पदार्थ निगलने से एक युवक की मौत हो गई और परिवारजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। 2 मई को रंजीत सिंह पुलिस स्टेशन के बाहर जहरीला पदार्थ निगलकर युवक पहुंचा और पुलिस स्टेशन में अपनी बात बताई, और पुलिस ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल पंचायत में पहुंचाया और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है। उनके अनुसार उनके बेटे को गुमराह करके उनसे दूर किया गया और उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, जिससे वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। परिवारजनों ने प्रशासन व पुलिस से गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की है। नाम शकुंतला देवी है सर। गल ये हुई कि 2 तरीक शाम के टाइम असें पता लगा, पुलिस स्टेशन तो पता लगा कि इ'यां एक कोई बंदे ने जहर खादा, तो असें फिर पता करवाया पुलिस कोलों, तो उन्हें दस्सिया कि रणजीत सिंह वाल दे चाचे का नाम जो
फिर अस उत्थे गए हैं 2, मैं गई हाँ, एक बलवीर सिंह गया, असें पछाणिया कि मेरा भरा है, मैं उत्थे फिर मेरे सैंस उन्होंने करवाए जां पता नहीं फोन नंबर लिखा। पर सर कारण ये है कि जिस बंदे ने अगर जहर पीता जां पीए पुलिस स्टेशन अंदर गया तो अंदर भी कुछ वजह हो सकती, ठीक है। वो 2, 2.5 ਜਾਂ 3 साल का फरार है, असें कोई पता नहीं। 2 डैंपर से सुनिया कोई लेडीज लेइए गई, उसी के चक्कर है वो पुलिस कार्रवाई करे। मैं तो SSP साहब ये कहना चाहती कि वो भी बाल बच्चेदार हैं कि ये ना बड़ी गहरी चाहिए ना वो कार्रवाई होनी चाहिए कि यदि माँ तो है नहीं बेचारे दी तो प्यो जियां तुस लेते न बयान जियां है तो इयां नहीं है। वो साड़ा भरा अस सोचते हैं कि अगर जिसी लेइए गेदा जां जिन्हें लुटिया उन्हें लेइए जाता कोई अफसोस कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ये बेचारा ना बड़ा कुछ ने ਇਹਦਾ सारा सपोर्ट बड़ी फैमिली है, बहुत ਉਹਦੇ मतलब रिश्तेदारी भी जां भैन भरा बहुत हैं, पर कुछ ने शायद हैल्प नहीं की जां उसने नहीं मंगी, असें नहीं पता। डेड बॉडी दिखी जिस टाइम अस गए उस टाइम भी सर वो खत्म होई दा। बाकी जेडे पुलिस वाले अफसर है बेचारे नरिंदर पता नहीं के नाम मनास, उन्हें भी बड़ी हैल्प की। राणा सर ने गल ये है कि जिस टाइम कुछ का अगर करोड़ रुपए का जां 50 लाख का जां कुछ भी कोई मसला होए ना तो फिर वो मर ही सकता बंदा, वो तो कुछ हल नहीं हो सकता अगर कोई नहीं करेगा। अगर बची जाता या फसी जाता कोई कार्रवाई होंगी तो चलो अस उसी जेल का भी छड़ाते हैं। हुण पुलिस जो करते असें पुलिस उपर के छड्डी दी, असें और अस कल गेदे भी हैं पुलिस मिली आए हैं। अज तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि डेड बॉडी खराब होंगी अस तो फिर अगर शोर हल्ला पा गया तो डेड बॉडी खराब हो जानी सर। अस डोगरी च बोलगे। मेरा नाम जगदेव सिंह है, मैं माइग्रेंट का प्रेसिडेंट हाँ। ये 2021 की वाकया है कि इस मुंडे ने 2 डैंपर जेडे प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कोल 2 डैंपर है। इसे दी लेबर ने जेड़ा कोई ऐसा सेक्स स्कैंडल फसाया कि जिस कन्नै एदी वो पूरे डैंपर लुटना दी जेड़ी उन्हें साजिश रची है। वो साजिश रचने के बावजूद ये कोला वो डैंपर की जितनी भी कमाई है डैंपर की कमाई भी चले गई और डैंपर भी जेड़े लास्ट लॉस हुई है। फिर ये कोल जेड़ा है जीने वास्ते कोई रास्ता नहीं बचया। इसी टार्चर करते हैं जेडे बंदे जिंदे जिंदे ना बंदे लेइए कि बंदे ठाकरे कोट के रहने वाले हैं और इनका एक इन्हें बनाया दी गैंग है। गैंग इस किस्म की है कि लोकें झांसे फसाना फसाइया ते उसी कब्चर करिया उसी डैमेज करना और उसके कोला प्रॉपर्टी जिन्नी भी है हड़प करनी। वो जिस लेडीज की गल कर दें उस लेडीज के 3 बच्चे न और फिर उसके बाद ये गल चलती कि वो लेडीज जी है वो इस मुंडे की घरे वाली है जिस मुंडे की 32 या 32 साल उम्र है। उसके कोल 2 डैंपर दोवें दे दोवें खत्म हुई है। फिर उस लेडीज के 3 बच्चे हैं। वो बच्चे जेडे असें सुनने चाहता कि उसने कम गई जे रखे दा कि एक आदमी लुटिया उसी लताई दी तो फिर दूए कोल चलिए, वो दूआ आदमी लुटिया तो फिर त्रीए कोल चलिए। वो 3 या 4 आदमी की एक लेडीज उन्होंने नाते उससे कित ये चीज़ चाहने एडमिनिस्ट्रेशन को अस एक दरख्वास्त करने कि इस किस्म के जेडे गैंग लोग करप्शन वाले न इन्हें लोगों ही सामने आंदा जाए। मेरा नाम शब्तान सिंह है और रिलेशन से वो मेरा कज़न लगता था। एक्चुअल में उनका नाम है रणजीत सिंह सन ऑफ वकील सिंह आरो थनौल एट प्रेजेंट तलवाड़ा। सर एक्चुअल में बात ये हुई है कि रणजीत सिंह के पास स्टार्टिंग में वो लेबर का काम करता था और सारी चीज़ें करने के बाद काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि मुझे एक डैम्पर परचेज़ करना है। सभी फैमिली के साथ पूरी डिस्कस करके उन्होंने डैम्पर ख़रीदा। डैम्पर ख़रीदने के बाद उसका जो भी उठना बैठना था बाहर लेबर के लोगों के साथ और सबके साथ हो गया। लेकिन उसके दौरान में क्या होता है जब उनके पास गाड़ी आ गई, गाड़ी का काम चल रहा था, पैसा चल रहा था, उसी वक्त उनके साथ कुछ मास्टरमाइंड लेबर के लोग ही थे। उन्होंने एक मास्टरमाइंड गेम खेल के उसको उल्टे झांसे में फंसा के और जब रणजीत सिंह के पास 2 गाड़ियां आई उसमें एक हमें थोड़े टाइम के बाद इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक लेडीज़ है जो वो इन्वॉल्व है उस पूरी गेम में। मैं उनका एक बार नाम बताना चाहता हूँ, रिटर्न में कंप्लेंट दी हुई है। ये जुकिंदर कुमार और ऐसे इनको बिल्ला कहते हैं। इनके पापा का नाम है काला राम आरो ठाकरा कोट और दूसरा उषा कुमारी वाइफ ऑफ बहादुर सिंह, पूजा कुमारी ये भी बहादुर सिंह सन ऑफ काला राम। ये सभी लोग हैं जो इनकी कंप्लेंट हमने रिटर्न में पुलिस स्टेशन में दी हुई है ऑलरेडी। इन लोगों ने 2021 से लेकर आज तक बंदे को बंदी बना के रखा। हमारे किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी भाइयों से, पापा से या फिर कोई चाचू ताए किसी के साथ इन लोगों ने बात नहीं करने दी और इतनी पूरी प्रॉपर्टी, गाड़ियां सेल हो गई, इनकी सब चीज़ें।
अब लास्ट में आकर ये बंदा 3 साल से उनकी कस्टडी में, बोल सकते हैं हम लोग, कस्टडी में था और इसको इतना टॉर्चर किया गया, हमें सब प्रॉपर्टी दे दो। पहले तो इससे पैसा ले लिया गया 50 से 60 लाख का अमाउंट जो बताया जा रहा है। 2 गाड़ियां थी, वो भी पुलिस खुद वेरीफाई करेगी एक्चुअल में क्या फैक्ट है। लेकिन हमारा ये है कि 2 पैसे भी इंसान ने घर पे ना पापा को दिए ना भाई को दिए। मेरी जगह से जनाब 3 साल कोला मेरे को फरार सा और मैं सुनिया गया कि कोई रामदास ये कोई उन्हें कोई जादू खिलाइया बरगलाइया जड़ा है इथों कढ़ी लेदा सा। बाद में जड़ा है 2 तरीक का वाकया होया, शामी 6:30 बजे मिगी खबर चली, मैं सनोल सा उसे खबर चली कि उसने जहर पीता। जहर पीने के बाद जड़ा है मेरा बड़ा मुंडा जड़ा है वो राती आइया, मेरी लत्ता दर्द सी, मैं नहीं पुजी सकिया आया। ਉਹਦੇ बाद जड़ा है उन्हें ट्रीटमेंट जम्मू करे उड़िया, फिर मैं लत्ता दर्द से जम्मू नहीं पुजी सकिया और कल जड़ा है ਉਹਦੀ डेथ हुई। कोई पता चली जहर खाने वजह के रही, कोई तुंदे ने गल हुई है? वजह पुलिस की पता होना है कि वजह के हुई। वो थाने गया जहर पी गया। तुंदे ने कोई तुंदे परिवार कन्नै कुछ ने गल कीती होवे जहर खाने वजह की मैं जहर खान लगा? ना कुछ नहीं गल नहीं की। तुसें की लगदा की खादा हो? किसी दुख के मारे दे खादा। ओदे 2 डैंपर चलते से, वो भी 80 लाख की प्रॉपर्टी सी, वो भी लुटे गई। फिर वो दुख के मारे दे खाई। मेरा अंदाजा ये लगता कि दुख हो सकता, दुख हो सकता है 80 लाख की प्रॉपर्टी कोई लुटी लेबर लाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आबिद हुसैन अंसारी और डीडीसी चेयरमैन बड़गाम नजीर अहमद खान ने संयुक्त रूप से मगाम और स्कंदपुरा में कार्यकर्ताओं की बैठकें की। इन बैठकों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आबिद हुसैन अंसारी और नजीर अहमद खान ने संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कड़ी आलोचना की। इसलिए जिम्मेदारी गो तुम वोट दिन वलिस एहसास गो तुम पद गुन। उसको हस्ती कहते थे, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मगर क्या हिंदुस्तान के लोग सयासी तौर बाशूर तिम दपान कुस कस हमें तामीर तर कांग्रेस कंपेन चलावन नजीर अहमद खान तम दो तस मेहदी सोबस खड़ा कैंडिडेट कर तैयारी। सीताराम केसरी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली मज कांग्रेस प्राइम मिनिस्टरस पगह कर वोट कांग्रेस कर तैयारी। मेहदी सोब पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है वो एक ऐसी जमात है जिसने बहुत सख्तियां देखी हैं और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का अताब भी देखा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि नागपुर इसमें कहाँ से आ गया? नागपुर वाला यहाँ आके वोट डालेगा? ये कश्मीरियों का है, कश्मीरियों को फैसला करना है कि ये लोग जो 50 साल इस घर ने इस खानदान ने इस तंजीम ने 50 साल पार्लियामेंट में जाकर क्या उखाड़ा, क्या किया, क्या लाया, क्या दिया। उसका नागपुर और दिल्ली का मतलब यह है कि आरएसएस और बीजेपी आरएसएस का सपोर्ट किसने मांगा? उमर अब्दुल्ला ने या मैंने? ये सही बात कही है हम मेरे दोस्त ने। अगर हम बीजेपी वाले होते फिर हमारे पास कोई ओहदा भी तो होता। जिस तरह उमर अब्दुल्ला के पास ओहदा है, उसका सरबरा फारूक अब्दुल्ला है, जनरल सेक्रेटरी फलान है और पब्लिसिटी सेक्रेटरी फलान है, डिप्टी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फलान है। हमारे पास कोई ओहदा है? हम बीजेपी को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हमारी साख्त यहाँ कश्मीर में नहीं है? क्या हम कश्मीरी नहीं हैं? हम बाहर का एड तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया अपने इक़्तिदार के लिए। हाँ, लोग मजबूर हैं आज, वो कहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। ये सुर्ख झंडे दिखाते हैं, ये हमारे नौजवानों का खून है इस पर लगा हुआ है। ये 1947 से लेकर आज तक का जो खून नाहक बहा है, जो सुर्ख झंडे की अलामत है, वो सारा हमारा खून है। एक एक खून के कतरे का जवाब देना होगा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का।
हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला, ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।